हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्नों को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, उसके उत्पाद क्या हैं। पहले हमें प्रश्न को समझना पड़ेगा। स्वपोषी पोषण को कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी आवश्यक कच्चे पदार्थ क्या हैं वो हमें बताना है, और स्वपोषण के बाद बनने वाले उत्पादों के नाम भी बताना है। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता हुआ दिखाया जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण को हम जैव रासायनिक क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सजीवों में होती है, इसलिए जैव, जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है। और रासायनिक क्रिया इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कुछ क्रियाकारक भाग लेते हैं और क्रियाफलों का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी को ग्रहण कर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल अर्थात हरित वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपसे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इसकी समीकरण भी हमें पता होना चाहिए। यह है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये दोनों ही सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं। ये दोनों पौधों को ग्रहण करना पड़ते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश के रूप में ऊर्जा इन्हें सूर्य से दिन के समय मिल जाती है, और इस प्रकार पौधे इन चारों चीजों का उपयोग करके देखिए जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज बना लेते हैं। अब यहां पर ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनती है, पर ग्लूकोज को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम उत्पाद कहते हैं क्योंकि यह पौधों के लिए जरूरी है, और ऑक्सीजन को हम द्वितीय उत्पाद कहते हैं या बाय प्रोडक्ट कहते हैं, जो ग्लूकोज के साथ में बन जाता है। यह सभी जीवों के श्वसन के काम में आता है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो आपसे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और रासायनिक समीकरण भी पूछी जा सकती है। पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता होनी चाहिए, जल या पानी की उपलब्धता होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरी कोशिकाओं में ही होती है क्योंकि क्लोरोफिल जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन के समय ही होती है क्योंकि दिन के समय ही सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो इस प्रकार इन चारों चीजों में से कोई एक भी पदार्थ अगर पौधे को न मिले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। इसलिए आवश्यक परिस्थितियों में हमें ये चारों पदार्थ लिखना पड़ेंगे। और बनने वाले उत्पाद क्या क्या हैं? ग्लूकोज जिसे हम प्रथम, और ऑक्सीजन जिसे द्वितीय उत्पाद कहते हैं। और कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जल मृदा से तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से तथा ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और रासायनिक समीकरण लिखिए, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं और पौधे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। ये उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।